तो वैसे लेकर चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो अडानी विल्डमार का क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्वार्टर 2 का रिजल्ट कैसा है। तो जैसे हम देखेंगे यहाँ पर पहले टोटल इनकम और यहाँ पर जो फिगर निकल गया वो रुपीस एंड करोड़ों में। तो यहाँ पर हम पहले टोटल इनकम देखेंगे। तो पहले का आप देख सकते हो, यह है क्वार्टर 2 का और यह है पिछले क्वार्टर का और यह है पिछले ईयर का, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो पहले हम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे, फिर क्वार्टर इन क्वार्टर। तो पहले आप देख सकते हो पिछले साल का 12,331 करोड़ का इनकम आया था और अब यहाँ पर देख सकते हो 14,565 करोड़ का। मतलब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लगभग काफ़ी ज़्यादा 2,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर एक अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। परसेंटेज के हिसाब से बात करोगे तो 15 से 17% के बीच में यहाँ पर हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिला है। अगर हम क्वार्टर इन क्वार्टर बात करें तो आप पिछले क्वार्टर में यहाँ पर देख सकते हो 14,229 करोड़ का यहाँ पर इनकम आया है। मतलब अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पर क्वार्टर इन क्वार्टर भी यहाँ पर 250 करोड़ का अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ है ये टाइम पे। अगर अब परसेंटेज की बात किया जाए तो 5 से 6% यहाँ पर एक अच्छा खासा ग्रोथ मिला है क्वार्टर इन क्वार्टर भी, और ईयर ऑन ईयर भी बेटर परफॉर्मेंस है इनकम में। अब हम टोटल बात करें टोटल एक्सपेंस की। अगर आप यहाँ पर एक्सपेंस देखोगे तो पिछले साल यहाँ एक्सपेंस आया था 12,439 करोड़, फिर पिछले क्वार्टर में आया था 13,811 करोड़, फिर जो अब भी आया क्वार्टर 2 का वो 14,163 करोड़। तो मतलब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कंपनी जो है यहाँ पर एक्सपेंस यहाँ पर ये टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कंपनी अपना खर्चा कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे कंपनी का इंटरेस्ट धीरे धीरे करके यहाँ पर कम कर रहा है। अगर आप देखोगे तो पिछले साल कंपनी यहाँ पर 220 करोड़ का यहाँ पर इंटरेस्ट पे करता था, वो यहाँ पर देख सकते हो कम होके हो चुका है 176 करोड़ हो चुका है। तो मतलब देखोगे तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर भी जो अपना इंटरेस्ट कंपनी पे करता था वो यहाँ पर बेटर कम होते जा रहा है। और कंपनी का यहाँ पर एसेट भी बढ़ा है, यहाँ पर बैलेंस शीट भी हम इसका। तो अब हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, कितना कंपनी का नेट प्रॉफिट आया टैक्स वैक्स काट के। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कंपनी पिछले साल का, ये पिछले साल का है, अगर देखोगे तो पिछले साल कंपनी यहाँ पर माइनस में था। कंपनी जो है वो 130 करोड़ यहाँ पर माइनस में था और वो यहाँ पर बढ़ के हो चुका है, देख सकते हो ये टाइम पे 311 करोड़। मतलब आप देखोगे तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पर जो है कंपनी का टोटल प्रॉफिट आया है ये टाइम पे 311 करोड़। तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस टाइम इसलिए माइनस में था क्योंकि सितंबर के महीने में का रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा डाउन आता है, तो इसके लिए ये माइनस में चला गया था, जो भी बढ़ के आया था। काफ़ी लोग का यहाँ पर नज़र था कि नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा है, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन काफ़ी अच्छा आया अडानी विल्डमार में 311 करोड़। अगर वो पिछले क्वार्टर की बात करोगे तो 313 करोड़ आया, मतलब ठीक ठाक एवरेज के हिसाब से ठीक आया। मतलब नेट प्रॉफिट देखोगे तो काफ़ी अच्छा आया। अगर हम वही ईपीएस की बात करें तो ईपीएस यहाँ पर माइनस में था, 1.01% यहाँ पर माइनस में था, वो यहाँ पर बढ़ के हो चुका है 2.39 और यहाँ पर पिछले क्वार्टर का 2.41। मतलब एवरेज है यहाँ पर मिनिमम सेम है। यहाँ पर देखोगे तो लगभग 1-2% का ऊपर नीचे है, बाकी ईपीएस यहाँ पर सेम है। जो पिछले साल यहाँ पर माइनस में था वो यहाँ पर बढ़ के प्लस में हो चुका है 2% से ज़्यादा। अगर हम वही बात करें कंपनी का एसेट का, कंपनी जो है अपना एसेट भी यहाँ पर इंक्रीज़ किया। अगर आप देखोगे तो 19,000 करोड़ का एसेट था, वो यहाँ पर बढ़ के हो चुका है 21,000 करोड़। तो कंपनी का अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर जो एसेट है वो एसेट यहाँ पर कंपनी बढ़ाया है। कंपनी का ये हिसाब से रेवेन्यू ठीक है, कंपनी जो अपना डेट भी कम किया है। अगर आप देखोगे तो अडानी विल्डमार का जो है वो क्वार्टर 2 का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, इसका इम्पैक्ट हमें कल पढ़ते हुए नज़र आएगा और देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और बाकी यहाँ पर कोई टिप नहीं बाय सेल का, बस एक एजुकेशन के लिए। बाकी अगर आप फोकस रखे थे हम ज़्यादा करके नेट प्रॉफिट पे, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेटर आया है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हम दूसरा लेके आ गए हैं वो अडानी गैस। अगर आप देखोगे अडानी गैस का भी क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ गया, तो हम इसका यहाँ पर बैलेंस शीट के बारे में भी जानेंगे। क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया कैसा है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो पहले हम बात करेंगे टोटल इनकम की। यहाँ पर जो फिगर निकल गया है वो यहाँ पर है करोड़ों एंड रुपीस में। तो यहाँ पर हम पहले टोटल इनकम की बात करेंगे। तो जैसे आप देखोगे यह है पिछले ईयर का और यह है ये टाइम का क्वार्टर 2 का और ये पिछले क्वार्टर का। तो पहले हम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करेंगे एंड फिर क्वार्टर इन क्वार्टर। तो आप देखोगे तो पिछले साल यहाँ पर 1187 करोड़ का यहाँ पर इनकम आया था, वो यहाँ पर इंक्रीज होकर हो चुका है 1325 करोड़। तो मतलब देखा जाए तो यहाँ पर लगभग बहुत अच्छा खासा यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है
ये टाइम पे। अगर हम वही क्वार्टर इन क्वार्टर बात करें तो क्वार्टर इन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो पिछले टाइम यहाँ पर 1238 करोड़ यहाँ पर लगभग है, वो यहाँ पर बढ़ के हो चुका 1325 करोड़। तो मतलब अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर का देखोगे तो रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर में भी रेवेन्यू बढ़ा है। तो यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर का परसेंटेज आप देखोगे तो लगभग यहाँ पर 5 से 6% के बीच में यहाँ पर इंक्रीज हुआ है इनकम। अब हम बात करेंगे टोटल एक्सपेंस की। अगर आप यहाँ पर टोटल एक्सपेंस की बात करोगे तो एक्सपेंस आप यहाँ पर देख सकते हो पिछले ईयर यहाँ पर 963 करोड़ का था और ये टाइम पे देख सकते हो 1014 करोड़ का है, और फिर अब भी देख सकते हो क्वार्टर 2 का 1084 करोड़ का है। तो मतलब यहाँ पर जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर लगभग क्वार्टर इन क्वार्टर लगभग ठीक ठाक है। और यहाँ पर जो क्वार्टर 2 का देखोगे आप जो अभी का है वो यहाँ पर एक्सपेंस जो है सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ, मतलब कंपनी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर रहा है। अगर हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेट प्रॉफिट, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पिछले साल 172 करोड़ का था, वो यहाँ पर बढ़ के हो चुका है 185 करोड़। ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर 13 करोड़ का इंक्रीज आया है लगभग यहाँ पर। अगर हम वही पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो 171 करोड़ था पिछले क्वार्टर, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है। तो मतलब क्वार्टर इन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है नेट प्रॉफिट। अगर हम वही बात करेंगे यहाँ पर कंपनी का ईपीएस का, अगर आप ईपीएस यहाँ देखोगे तो ईपीएस यहाँ पर बढ़ा है। देखोगे पिछले ईयर का देखोगे तो 1.57 था, वो यहाँ पर बढ़ के हो चुका 1.69, और पिछले क्वार्टर का देखोगे तो 1.56 था, वो भी यहाँ पर बढ़ा है। तो मतलब यहाँ पर ईपीएस भी जो है वो क्वार्टर इन क्वार्टर बढ़ा है, ऑन ईयर भी बढ़ा है। अगर हम कंपनी का यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करें, कंपनी जो है वो अपना एसिड भी इंक्रीज किया है। अगर आप देखोगे तो पहले इसका एसिड था 6500 करोड़, वो यहाँ पर बढ़ के हो चुका है 6008 करोड़। मतलब कंपनी जो है अपना एसिड यहाँ पर बढ़ाया है। और अगर डेट की बात करें तो जो शॉर्ट टर्म का डेट है वो यहाँ पर कंपनी का थोड़ा बढ़ा हुआ है, और अगर हम वही लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म का डेट है जो यहाँ पर कंपनी अपना कम किया है टाइम पर। बाकी आप एसिड यहाँ पर देख सकते हो, एसिड यहाँ पर लगभग 3000 करोड़ का इंक्रीज किया है एसिड। तो कंपनी का यहाँ पर जो है वो जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट है काफ़ी ठीक आया है। ईयर ऑन ईयर यहाँ पर देखा जाता है तो ईयर ऑन ईयर एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर काफ़ी ठीक आया, इनकम भी यहाँ पर काफ़ी ठीक आया। लेकिन अगर आप एक्सपेंस की बात करोगे तो एक्सपेंस अभी ये टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा किया, बाकी इनकम और नेट प्रॉफिट काफ़ी ठीक आया। तो इसका असर हमें देखने को मिलेगा कल। अडानी ग्रुप का जो ये अडानी गैस वो काफ़ी इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा कल के दिन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।